नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। लाडली बहना योजना बंद होने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, लगातार हर महीने निश्चित समय पर बहनों को पैसे देने का काम किया है। हमने हमारी 500 साल पूर्व की वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में 5-5 हजार की राशि डाली। कोई ऐसा महीना नहीं जा रहा जिसमें यह राशि नहीं डाली गई, लेकिन हार के डर से शिवसेना यूबीटी के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों पर विश्वास न करें। यह नारी सशक्तिकरण की राशि है जिसे हम बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी योजना के तहत बहनों के जीवन में बेहतरी होगी। बताया गया कि अभी महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं और हमने योजना बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जरा संजय राउत आप मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार हर महीने हर निश्चित समय पर सारी की सारी बहनों का इस वर्ष तो और आनंद की बात रही है। हमने हमारी 500 साल पूर्व की साम्राज्य वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश के 1,29,00,000 बहनों के खाते में 5-5 हजार की राशि डाली। कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। हमारी इस योजना के भरोसे से निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों से बाज आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि लाडली बहनाएं जो इसकी राशि पा रही है वो स्वयं मेरे पास आई है कि हम तो थाने में शिकायत करेंगे कि हमको अपमानित किया, हमसे झूठ बोला गया। तो हमने कहा बिल्कुल आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब आपकी राशि आपको मिल रही है, नारी सशक्तिकरण की राशि है, जो किसी हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते कि इसको हम बंद करें। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपनी बहनों का आभार मानता हूं, जिनके जीवन में ये बड़ा सहारा है, और उम्मीद करेंगे कि ये सहारा के भरोसे उनकी जिंदगी में बेहतरी हो। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत डोंगरिया के शाला मैदान में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया। मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन और आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ आवास और चाबी का डेमो सौंपा गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रोशनपुरा चौराहे पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं के साथ उत्सव मनाकर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष शसीमा सिंह, प्रदेश महामंत्री विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भक्ति शर्मा, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, मीडिया पैनलिस्ट सचिव सचिन वर्मा समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। खंडवा मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट पर तालाबंदी कर बीच रोड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि मंडी में उन्हें मक्का की उपज के कम दाम मिलने पर किसान नाराज हो गए हैं। किसानों द्वारा कई बार सोयाबीन और मक्का की उपज के भाव को बढ़ाने को लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन इस ओर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले भी सोयाबीन के भाव कम मिलने पर किसानों ने खंडवा इंदौर रोड पर भी चक्का जाम किया था।
कोंडागांव जिले के अनंतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सफल अभियान चलाते हुए बुधराम सागर के मक्का पौधों के बीच गांजे की खेती कर रहा था। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बुधराम सागर ने अपना मक्का बाड़ी में गांजा लगा रखा है। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने आरोपी के खेत की तलाशी ली तो 43 गांजे के पौधे और 1 किलो 565 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 15,000 रुपए थी। जिसके बाद मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस पूरे अभियान में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश धीवर और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। शहर में महिलाओं लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने महिलाओं को ही जिम्मेदारी दी है। आईजी द्वारा बनाई गई कोड रेड स्पेशल टीम में महिलाएं शामिल हैं। अब कहीं भी महिला संबंधी अपराध होने पर तुरंत ही पहुंचकर कार्रवाई करेंगी। आईजी रीवा ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। रीवा आईजी महेंद्र सिंह ने रीवा और मऊगंज जिले के लिए महिला पुलिस की अलग अलग टीम बनाई है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मिट्टी निकालने खदान में गए 2 लोगों की दबने से मौत हो गई। दरअसल ग्राम जमदरा निवासी खदान में मिट्टी निकालने गए थे। इसी दौरान खदान के धंसने से मिट्टी निकालते समय मिट्टी के नीचे दबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। चौकी कुन्नी के ग्राम जमदरा निवासी हीरामणि यादव और शिवा यादव दोनों ग्राम जमदरा के निवासी हैं। ये दोनों आज सवेरे 5 बजे वहीं गांव जमदरा के नाला के पास में वो छुई का एक खदान है, जहां पर गांव के लोग जो होते हैं वो छुई मिट्टी को वहां पे कोड़ते हैं और उसके बाद में उसे पुताई वगैरह के काम में यूज़ करते हैं। आज ये दोनों निवासी हीरामणि यादव और शिवा यादव वहां सवेरे जो है छुई खदान में छुई मिट्टी लेने गए थे। तत्पश्चात अचानक से जो है छुई खदान से मिट्टी धसकने से ये दोनों दब गए और वहीं हीरामणि यादव और शिवा यादव की जो है मौके पर मृत्यु हो गई। इसमें तत्काल जो है पुलिस बल पहुंचा है और इसमें मर्ग कायम करके इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जितने कोटवार हैं और थाना चौकी प्रभारी, बीट प्रभारी और जो पंचायत अमला है, सबको अधिक से अधिक जो है इस संबंध में जानकारी प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है। गांजा पीने की बात को लेकर नाबालिग के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल मारपीट करने का वायरल वीडियो शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक नाबालिग अपने साथियों के साथ मुक्तिपारा गया हुआ था, जहां परिचित 3 से 4 युवकों द्वारा गांजा पीने की बात को लेकर नाबालिग को बंधक बनाकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना में जुट गई है। समीर रज़क जो कि इंदिरा नगर गांधीनगर के रहने वाले हैं, ये 4 अक्टूबर 2024 को करीबन शाम को 6 बजे अपने दोस्तों के साथ मुक्तिपारा शिवानी दवान के पीछे वहाँ पर गए हुए थे और उसी समय जो है विनय कुमार रजक और सोम राय ये दोनों भी और उसके साथी सभी जो है वो गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनसे जा कर के तुम लोग नशा करते हो और गांजा पीते हो, इस बात को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ा और मारपीट किए हैं। इसका जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उक्त संबंध में थाना गांधीनगर में जो है अपराध कायम किया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी मुख्य रूप से जो है 2 जो विनय कुमार रजक और सोम राय है, इनकी पहचान की गई और इनके जो साथी हैं इन लोगों की भी पहचान, जो कि उस मारपीट करने में आरोपी रहे हैं, उनकी भी पहचान करके उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो कि वीडियो को देखने से ये बात पता चलती है कि जो प्रार्थी और उसके जो साथी थे वो गांजा का सेवन करते थे और ये जो विनय कुमार रजक और सोम राय और उसके साथी के द्वारा जो मारपीट इस बात को लेकर की गई है कि तुम लोग गांजा पीते हो, और जबकि वो गांजा नहीं बल्कि प्रार्थी जो है वो विवेचना में और पूछताछ में बताया है कि वो लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वो गांजा नहीं पी रहे थे। इसी बात को लेकर के उनके बीच में मारपीट चालू हुई है। सरगुजा जिले के सीतापुर के ग्राम कसकेला में निजी भूमि पर ग्राम पंचायत ने बिना अनुमति लिए सड़क का निर्माण 2017 में किया था और भूमि मालिक से ना तो सहमति ली गई थी और ना ही आज 7 वर्ष बीत जाने के बाद मुआवजा दिया गया है, जिससे परेशान ग्रामीण ने आज
सरगुजा कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचकर गुहार लगाई। ग्रामीण ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह अपने 20 डेसिमल जमीन पर जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सड़क बना दी गई है उसे लेकर परेशान है और दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। न जाने कितने अधिकारी बदल गए, लेकिन अभी तक मुआवजे का मामला फाइल नहीं हुआ, जिससे परेशान ग्रामीण ने बताया कि अगर उसे मुआवजा राशि या मुआवजे के तौर पर जमीन नहीं मिलती है तो अपनी जान देने की बात कही है। कुमार सोनी है। क्या समस्या आपका? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जमीन सेटलमेंट जमीन अंग्रेज जमाना का जमीन, मेरा जमीन में रोड बना दिया नगर पंचायत, बोला था नहीं बनाओ, फिर भी बना दिया। मैं सब्जी बेचता हूँ सर, मैं सब्जी बेच के अपना जीवन यापन करता हूँ। फिर भी मैं स्टे लगाया था अपने बचाव के लिए और बड़का ट्रक ले जाके बना दिया, नहीं बनाओ कहा था, स्टे लगाने के बाद बना दिया। फिर मैं जो त्रिपाठी के फिर तहसीलदार के पास गया स्टे लगाने के बाद, तो तहसीलदार बोला कि अब तो बन गई, तो कहा तो SDM के पास जा और देही मुआवजा प्रकरण देही मुआवजा देही, तो ठीक है। अजय त्रिपाठी थे उस टाइम SDM, तो लगाया था तो मिलेगा। मैं कहूँ जब जंगल झाड़ दिखा दीजिए, मैं कमाऊंगा। मेरा अंग्रेज जमाना का जमीन था, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। कहाँ आए हैं, कहाँ क्या किए, कहाँ? मैं कलेक्टर साहब को दिया, क्या बोले? तो बोले कि जाओ सुनवाई होगा, मिलेगा। SDM दिखाता है जो कि जमीन देहूँ, तो नक्शा खसरा निकलवाता हूँ, बोलते हैं निकलवा, और पंचनामा करवा। एक दो जगह का मैं पंचनामा भी धरा हूँ करा के। कितना जमीन में रोड बना है? मेरा 20 डिसमिल जमीन। क्या चाहते हैं आप? मेरे को कहीं तो मिल जाती जमीन के बदला जमीन या तो मुआवजा। तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? मैं नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या करूंगा, या तो फिर मेरे को बंदूक दिला दीजिए, मैं आतंकवादी बनूंगा। मैं साफ बोल रहा हूँ। काम मतलब मेरा जिंदगी कुकुर की जिंदगी है जी। सब्जी बेच के मैं 30-35 साल हो गया सब्जी बेचते आज तक मैं गरीब का गरीब रह गया। मैं ईमानदारी से कमाता हूँ सर। अंबिकापुर इतना बड़ा था तब से मैं बर्फ बेच रहा था, और तो बात छोड़िए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज तक वहीं के वहीं, आज तक सरकारी ज़मीन कितना बना लिए सीतापुर में। SDM को दिखाया कि ये दे पूरा सरकारी ज़मीन में ठेला रखे हैं, घर बना रहे हैं, अब मैं आज तक नहीं बना है। कहूँ जगह 1 डिसमिल में एगो ठेला नहीं रखे हैं, एगो ठेला रखे हो भैया, ओला नगर पंचायत बंद करवा दी थे। गोली मारूंगा मैं नगर पंचायत को, मेरे को बंदूक चाहिए। आतंकवादी इसी कारण पैदा होता है। क्या मतलब मेरे को जिंदगी जीने का? मेरे को SDM गोली मार दे कलेक्टर, मेरे को काम मतलब ऐसा जिंदगी जी ले 10 रुपया किलो टमाटर, ले 10 रुपया किलो टमाटर, ऐसे करने से क्या मतलब? मैं अंबिकापुर में जब आढ़त नहीं था, सब्जी आढ़त, तब से मैं सब्जी बेच रहा हूँ। अंबिकापुर के आढ़त वाले से पूछिए, लेकिन मैं गरीब के गरीब रह गए। मैं बहुत परेशान हूँ साहब। ये 2016-17 का मामला है जिसमें नगर पंचायत ने उसमें रोड बनाया हुआ है। तो रोड तो हालांकि निजी भूमि पर है, लेकिन चूंकि वो अब सार्वजनिक रोड है, लोगों का उसमें निस्तार हो रहा है, आना जाना हो रहा है और पूरे वार्ड के लोग चलते हैं। तो नगर पंचायत को हम लोगों ने इसमें लिख भी दिया है, लेटर भी जारी कर दिया कि भाई अगर इसमें कोई मुआवजे का प्रावधान हो तो उसमें आप विभाग से बात करके इसमें मुआवजा दिलाएं। तो आगे जैसा भी निर्देश आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बता रहे कि स्टे लेके आए थे, उसके बाद भी काम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी फ़िलहाल कोई स्टे नहीं है। और अगर आवेदक उससे व्यथित है किसी चीज़ों से तो ये सब न्यायालयीन प्रक्रिया होती है। स्टे की बात जो है, अगर स्टे के बाद काम हुआ है, ऐसा कुछ है, तो आवेदक जो है सक्षम न्यायालय में उसकी अपील भी कर सकता है और वहाँ से राहत भी प्राप्त कर सकता है। बोल रहे कि अगर काम नहीं हुआ तो आत्महत्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि परेशान तो है, किसी की भूमि अगर जाएगी तो परेशान होगा, वाजिब है, लेकिन एक न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, उसका भी सम्मान करना पड़ता है। उस हिसाब से जांच करनी होती है, कार्रवाई करनी होती है। न्याय की एक प्रक्रिया है, उस हिसाब से सबको न्याय। सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में भागवत कथा सुनने के दौरान महिलाओं से चैन स्नैचिंग मामले में लखनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चैन स्नैचिंग गैंग के 9 सदस्यों को पुलिस ने जिला जांजगीर चांपा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शातिर चैन स्नैचिंग गिरोह में 8 महिला और 1 पुरुष शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20,500 रुपए नगद बरामद किया है। वही घटना में प्रयुक्त 2 कार को पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले से 2 कार में सवार होकर आई महिला गिरोह ने लखनपुर नगर में स्थित शिव मंदिर में हो रहे भागवत कथा के दौरान चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। गैंग की महिला घटना के दिन भागवत कथा सुनने के बहाने बैठ गई और भीड़ का फायदा उठाकर 5 महिलाओं के गले से सोने का मंगलसूत्र और चैन चुराकर फरार हो गए। इधर पीड़ित महिलाओं ने मंगलसूत्र और चेन की चोरी होने की लखनपुर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
लखनपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, कुछ आरोपी को पकड़े हैं, क्या मामला था बता देंगे पूरा? थाना लखनपुर के क्षेत्र में शिव मंदिर प्रांगण में भागवत कथा चल रही थी, तब 5 महिलाओं के साथ में जो है चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें कि थाना लखनपुर में जो है अपराध कायम किया गया था। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे पतासाजी के दौरान। उन सीसीटीवी फुटेज में कुछ जो संदेही महिला थी उनकी पहचान हुई थी और उनके जो फोटो और वीडियो थे उनको भी वायरल किया गया था मीडिया के माध्यम से। मुखबिर से पता चला कि कुछ महिलाएं इस तरह की जो है वो जांजगीर चांपा की महिलाएं हैं जो कि इस तरह का कृत्य करती हैं। तत्पश्चात थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो है वो एक टीम जांजगीर चांपा में रवाना हुई और पूरे मामले की पतासाजी के दौरान जो है पुलिस ने 8 महिला और 1 पुरुष को जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है और करीबन 20,500 रुपये नकद और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो 2 स्विफ्ट कार थी उसको भी जब्त किया है। मामले की जो है विवेचना की जा रही है। आगे भी कुछ आरोपी की गिरफ्तार होने के चांसेस हैं? निश्चित रूप से आगे भी मामले की पतासाजी की जाएगी और इसमें जो लोग शामिल हैं उसकी भी गिरफ्तार। नारायणपुर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर में नवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। नवरात्रि पर्व में महिलाएं सुबह से शाम तक दंतेश्वरी मंदिर में माता की पूजा अर्चना में सराबोर दिख रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दंतेश्वरी मंदिर में सैकड़ों महिलाओं ने मनोकामना दीप प्रज्वलित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामनाएं कर रही हैं। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर ग्रामीण अंचल में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। बता दें कि अति संवेदनशील कहे जाने वाले छोटे डोंगर में ग्रामीण नक्सली दहशत को दरकिनार कर माता की पूजा में लीन दिखाई दे रहे हैं। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में महिलाओं के द्वारा प्रज्वलित की गई दीप से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परिचय बताएंगे और ये बताएंगे यहाँ जो 9 दिन तक मनोकामना दीप जलाते हैं श्रद्धालु, तो क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर का हमारे दंतेश्वरी माँ मंदिर छोटे डोंगर में जो है बसा हुआ है, इसका मान्यता बहुत परंपरा पहले से चला आ रहा है और इसका मान्यता जो है जहाँ कोई मनोकामना मन्नत मांग के आते हैं या दीप जलाते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। फिर वो श्रद्धालु आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं हर साल तो जलाते ही हैं, लेकिन वो फिर दूसरा साल के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि मैं फिर जलाऊंगा, ऐसे करके जलाते रहते हैं। ये जैसे दंतेवाड़ा में जलता है, बड़े डोंगर में जलता है, उसके बाद छोटे डोंगर में जलता है। यहाँ बहुत ऐसा ही हर वर्ष दोनों पर्व में, जैसे अभी ये वाला हो गया, चैत्री में भी आते हैं और इसी प्रकार का जलते रहता है। ऐसा माना जाता है कि दंतेश्वरी जो है 3 बहनें हैं, तो छोटे डोंगर जो है वो वहाँ पे किस तरह का है? ये तीनों बहन से हमारे छोटे डोंगर वाले छोटे बहन इसको मानते हैं और इनका सबसे बड़े तो दंतेवाड़ा में रहती है, मंझली बड़े डोंगर में है और ये सबसे छोटे वाली यहाँ छोटे डोंगर में है। तो इनके नाम से भी हम लोग इस ग्राम को भी छोटे डोंगर के नाम से। कोंडा गांव से आए हुए हैं, रामायण मंडली वाले हैं हम लोग, श्री राम मानस मंडली कोंडा गांव से हैं। हमें यहाँ पे रामायण पाठ करने के लिए बुलाया गया था और ये जो नवरात्रि का जो आयोजन होता है, ये किस तरह का आयोजन होता है? आप लोग कहाँ पे जाते हैं और आयोजन करने? ये हम लोग का तो ऐसा है सर कि जहाँ पर भी हमें निमंत्रण मिलता है माता का भजन करने के लिए, रामायण जी की वंदना करने के लिए हम वहाँ पर पहुँचते हैं। किसी भी भक्त को निराश नहीं करते हैं और जहाँ तक हो सके हम प्रयास करते हैं कि हर जगह कार्यक्रम हो सके और बस वही कोशिशें करते हैं। माध्यम से मेरे को सब कुछ जय सिया राम करने का मन कर रहा है, क्योंकि हम श्री राम मानस मंडली हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा कार्य जो है, हर कार्य को छोड़कर सर्वप्रथम होता है मानस गायन का। हमको जहाँ भी आह्वान होता है हम लोग तत्परता से समयावत उस जगह पे पहुँचते हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से होता है। हमारी कोई डिमांड नहीं होती, जो हमको हमारी आरती में स्वरूप भेंट मिल गई उसी में हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को, हम सभी को जय श्री राम, जय माता दी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि ही बड़ी बात नहीं है। हम लोग नवरात्रि, गणेश, हमारा लगभग शेड्यूल हर बारी बिजी होता है। हम क्षेत्र कोंडा गांव के अंतर्गत ही रहते हैं। कुछ हमारे परिचित जो कि छोटे डोंगर में भी मित्र रहते हैं, तो इनके आह्वान पे लगभग हर साल यहाँ भी हमको रामायण गायन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
तो अभी नौ दुर्गा जो चल रही हैं माता जी, 9 दिनों के रूप में अलग अलग तरीके से हम लोग 9 दुर्गा माता का आरती करते हैं। और जहाँ भी आप आह्वान कर दें हम वहाँ पहुँचने के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से तैयार रहते हैं। अभी परसों ही हमारा एक कार्यक्रम माकड़ी में हुआ, दुर्गा मंच में, वहाँ भी, और कोंडा गांव में लगभग 2-2, 3-3 प्रोग्राम रोज़ होता है। तो हमारा सबसे पहले ये उत्थान है कि हम सनातन धर्म को कैसे ऊपर उठाएं, कैसे लोगों के अंदर प्रेम जगाएं, कैसे लोग हमारे साथ जुड़ें और मानस गान में भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बस जय श्री राम। मेरा नाम लेखराम पुजारी है। मैं मतलब अभी मेरा दादी मेरा पिताजी करते करते आ रहे हैं। यहाँ बस्तर में इतिहास बोलने से 3 जगह का मतलब हमारे सियान बुजुर्ग बताते बताते आ रहे, और अभी भी हम लोग को जानकारी मिल रहा है। सबसे पहले दंतेवाड़ा वाली बड़ी है बोलते थे, और उससे दूसरा नंबर के बड़े डोंगर वाली है बोलते थे हमारे बुजुर्ग सियान लोग, और हमारे छोटे डोंगर के छोटे माता बोलते थे। ऐसी परंपरा हमारे अभी के नहीं है, पूरा आदिकाल से लगा है यहाँ दीप। पहले एक ठो दीप जलाते थे हमारे बाप दादी पूर्वज, अभी हमारे पूरा बाहर के भी जलाते हैं नवरात्रि के नाम से, और पूरा गांव के भी, परगन के भी जलाते हैं। परंपरा हमारे इतिहास हो गया है हमारे बस्तर के माँ लोग का। इतना बोलते बताते सियान मन बताएं हम लोग। क्या कुछ मान्यता है यहाँ पे? यहाँ दीप पूरा मतलब बाहर से आते हैं और दीप जलाते हैं। अभी कम से कम 250-300 दीप जल रहा है। तो ये 9 दिन तक इसी तरह चलेगा? हाँ, 9 दिन तक ऐसे चलेगा। अष्टमी में हवन होगा, और उसके बाद हम लोग अभी आए थे, हमारे माँ जी लोग वहाँ जगदलपुर से न्योता देने डायरेक्ट आते हैं हर साल, हर वर्ष। पहले ज़माना से भी आते हैं, अभी भी आते हैं, और अभी न्योता दे के फिर बड़े डोंगर निकले। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है और मंदिरों में दुर्गा प्रतिमाओं स्थलों में धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पन्ना जिले के सिमरिया में नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा सेंट्रल बैंक के सामने मोहिंद्रा मार्ग पर विगत 30 सालों से दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बुधवार को नवरात्रि की सप्तमी के दिन सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद 1100 मीटर की विशाल चुनरी यात्रा सेंट्रल बैंक के सामने से मोहिंद्रा रोड से चंडी माता तक निकाली गई। इस चुनरी यात्रा में मातृशक्ति और भारी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। जगत जननी के चरणों में और माँ चंडी जो हमारी सिमरिया में विराजमान है, वहाँ पे हम लोग चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं, और उसमें हम सब माताएं बहनें भी शामिल हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत उमंग के साथ आज नवरात्रि का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, और माँ जगत जननी के चरणों में भी अर्पित है। बोलिए दुर्गा माता की जय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।